चौथा अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की थी वह आप मुझे वर्णन करके बताइए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सतगुणी के उद्धार युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर है, अचैतन्य है, ब्रह्म शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर है, ब्रह्म स्वरूप है, अनादि है और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। उन ब्रह्मस्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं। नर से उत्पन्न होने का कारण जल को नार कहते हैं। वह नार मतलब जल ही उनका प्रथम अयन निवास का स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जाना, उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदमी जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे। वैसे ही वराह कल्प के आरंभ में वे वराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर होकर सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी को पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित है। जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति की जाती हुए जलमय प्रविष्टि हुई। तब उन्होंने पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल लोक में मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व लोक में आपसे ही मेरे उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आपने ही मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाशात के अन्य सब भूतों के भी आप ही उत्पादक कारण है। हे परम स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे प्रधान और व्यक्त रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि लय ब्रह्म विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एकावरण रूप हो जाने पर यानी जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनसी जी द्वारा चिंतित होते हुए जलमय शयन करते हैं। हे प्रभु, आपकी जो परतत्व है उसे कोई भी नहीं जानता है, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसकी देवगण पूजा करते हैं। आप परब्रह्म की ही आराधना करते हुए मनुष्य जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आपकी ही रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप में ही आश्रित हूँ और आपके ही द्वारा रचित गया हूँ तथा आपके ही शरण में हूँ। इसलिए लोकमय मुझे माधवी भी कहते हैं।
हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अव्यक्त, हे व्यक्त, हे प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वनाथ, हे यज्ञपते, हे आपकी ही जय हो। हे प्रभु, आपकी ही यज्ञ है, आपकी ही वषटकार है, आपके ही ओमकार है और आपके ही अग्नि ही है। हे हरे, आप ही वेद है, वेदांग और यज्ञ पुरुष है तथा सूर्य आदि ग्रहण, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, हे मूर्ति अमूर्ति, दुष्मय अमशय तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कह सकता वह सब कुछ आप ही हो। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर सांवर जी जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर शब्दों से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्र वाले उन महावराह ने अपनी ढाड़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान शम्य तथा नीलाचल के विशाल भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उन मुख्य श्वासों से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाश सनकादि मुनियों को भी भिगा दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुआ, रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक कम में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु विषप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कृषि जल में भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनके रोमावली में स्थिति मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सिद्धगण योगेश्वरों ने प्रसन्नचित अति नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्म ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ही ईश्वर है और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे ही अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे महान आत्मा, रात और दिन आपके नेत्र तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त स्तुत आपकी सटाकल्प है और समग्र हवि आपके प्राण है। हे प्रभु, इष्ट और पूर्ति धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ति, अपने पाद प्रहास भूमंडलों के व्याप्त करने वालों को हम विश्व के आदिकरण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी ढाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगाया हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेजयुक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपति परमार्थ, तो एकमात्र आप ही है, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है।
यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का स्वरूप है। अजितो इंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत स्वरूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोगों अर्थात देखते हैं। अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटकाता करता है। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्धचित और विज्ञान है, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ही ज्ञान नामक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वोत्तम, प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सर्वप्रधान है। अतः हे ईश्वर, जगत के उद्धार के लिए आपका इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमल नयन, हम आपको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सग्रीक पृथ्वी संसार उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे उठाकर जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल करके ऊपर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पृथ्वी कल्प के ढक हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त होकर चतुर्मुखधारी ब्रह्म स्वरूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसी प्रधान कारण के सृज पदार्थों शक्तियाँ ही है। हे तपस्वी श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना को निमित्त मात्र छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु को अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त ही हो जाती है।